नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोन सेटलमेंट अगर आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ किया है या फिर बैंक के रिकवरी एजेंटों के माध्यम से किया है तो अब यह सेटलमेंट मान्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर बैंक के अलावा आपने किसी एजेंसी के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से या फिर आप किसी रिकवरी एजेंट के माध्यम से सेटलमेंट आपने कराया है तो ये सेटलमेंट ऑथेंटिक नहीं है, ये सेटलमेंट वैलिड नहीं है, इसमें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों आज आपको हम बता दें कि एक मामला हमारे पास आया है जिसमें कि हमारे एक व्यूअर ने एक रिकवरी एजेंट के माध्यम से सेटलमेंट कराया था। सेटलमेंट भी कायदे कानून के हिसाब से हुआ था। रिकवरी एजेंट ने बकायदा सेटलमेंट लेटर बना करके कंपनी का नाम का उनको दिया था, उनसे पेमेंट लिया और वो पेमेंट किसी दूसरे लिंक में लिया गया और उनको एनओसी नहीं दिया गया और उनको कहा गया कि अब आपका अकाउंट सेटल हो गया है, अब आपके दरवाजे पे कोई भी नहीं जाएगा। ये मामला 6 महीने तक टलता रहा, लेकिन जैसे ही बैंक का नया मैनेजर आया, यानी कंपनी में एक नया कोई व्यक्ति आया और जब उसने चार्ज संभाला तो जब उसने एनपीए को चेक किया तो उनमें उनका नाम था और उसमें देखा कि अपडेट नहीं हो रहा है, यानी कोई विजिट नहीं कर रहा है, पैसे नहीं पड़ रहे हैं। तो उनको अचानक से मैनेजर का फ़ोन आता है और उनको ब्रांच में बुलाया जाता है और मैनेजर उनसे पूछते हैं कि क्यों भाई आप तो पैसा नहीं दे रहे हैं, एनपीए हुए आपका तकरीबन 7 से 8 महीना हो गया है, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। वो कुछ बोलते उसके पहले ही उन्होंने कह दिया कि अगर पिछले मैनेजर के साथ आपकी बातचीत रही होगी तो रही होगी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, पिछली रिकॉर्ड से हमसे कोई मतलब नहीं है, बैंक का पैसा कंपनी का पैसा आपको देना ही होगा, अदरवाइज़ हम अपनी लीगल टीम के साथ बातचीत करके कल से ही आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने आनन फानन में दिखाया अपने फ़ोन में उसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ जो भी था सेटलमेंट लेटर का, तो उस मैनेजर ने कहा कि ये तो हमारे कंपनी का या हमारे बैंक का सेटलमेंट लेटर तो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, कि बैंक के रिकवरी एजेंट के द्वारा ये दिया गया है। तब उन्होंने कहा कि देखिए सच्चाई क्या है, इस बात को समझ लीजिए। रिकवरी एजेंट बैंक के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, तो जो भी व्यक्ति बैंक का एम्प्लॉय नहीं है, अगर वह आपको किसी प्रकार से कोई भी नोटिस देता है या फिर किसी प्रकार से कोई भी ऐसा सेटलमेंट लेटर देता है तो वह सेटलमेंट लेटर मान्य नहीं है। अब आप ये बताइए कि इस सेटलमेंट लेटर में न तो किसी एथराइज ऑफिसर का साइन है और न ही कंपनी का मोहर है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो सेटलमेंट लेटर है वो आपको कंपनी के माध्यम से मिला है। तो इस प्रकार से जब उनको पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो गया तो उन्होंने हमसे कहा। तो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप किसी सेटलमेंट एजेंसी के चक्कर में पड़ रहे हैं या फिर रिकवरी एजेंट से आप सेटलमेंट लेटर ले रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, वेरीफाइड कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बैंक के ब्रांच में जा कर के उसको मैनेजर से वेरीफाइड कराइए कि सर ये जो रिकवरी एजेंट है ये हमारे दरवाजे पे आया था और उसने ये जो सेटलमेंट लेटर दिया है, क्या ये सही है, क्या ये रियल है, क्या ये जेन्युइन है। अगर वह बैंक का मैनेजर कहता है कि हाँ ये सही है, ये रियल है, ये जेन्युइन है, तो आप कहिए कि ठीक है, आप इस पर साइन और अपने बैंक का मोहर मार के और डेट डाल के दीजिए, तभी जा कर के हम इसको मानेंगे सेटलमेंट लेटर, अन्यथा हम पैसा नहीं देंगे। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे सेटलमेंट लेटर आ रहे हैं, रिकवरी एजेंट पीछे पड़ा हुआ है कि सेटलमेंट करा लीजिए करा लीजिए करा लीजिए और आपको व्हाट्सएप पे कोई सेटलमेंट लेटर भेज रहा है, तो पहले तो बड़ी सावधानी से उस सेटलमेंट लेटर को पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो जा कर के ब्रांच में मिलिए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा
क्योंकि बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी कंपनी यही कहती है कि रिकवरी एजेंट के द्वारा किया गया कोई भी सेटलमेंट मान्य नहीं होता है। मान के चलिए कि रिकवरी एजेंट साठ-गांठ करके किसी एक बैंक कर्मचारी के साथ कुछ दिनों तक नोटिस भिजवाने में वह देर करा दे, या फिर वो कह दे कि कुछ दिनों तक इनको नोटिस न भेजा जाए, दोनों पैसे लेकर के बैठ गए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब पोजीशन में आता है ब्रांच मैनेजर के या फिर कोई कलेक्शन मैनेजर के, वो देखता है एनपीए की लिस्ट देखता है और उसमें आपके भी लिस्ट में नाम होती है, और जब आपको फ़ोन करता है, ऑफिस बुलाता है, अपने चैम्बर में बुलाता है और आपसे पूछता है कि पैसा आप जमा करिए, नहीं तो हम लीगल एक्शन लेंगे, और आप जब कहते हैं कि हमारा तो सेटलमेंट हो गया है, तो आपसे जब वो प्रूफ मांगता है तो आप ये जो कागज़ दिखाते हैं तो वो कहता है ये तो रद्दी है, ये नकली है, ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर बैंक सेटलमेंट लेटर भेजता है तो बैंक अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपके मेल पे भेजेगा, या फिर आपको बुला करके सामने सेटलमेंट लेटर तैयार कराएगा, या फिर बाय पोस्ट भेजेगा। किसी रिकवरी एजेंसी के माध्यम से नहीं भेजेगा, क्योंकि रिकवरी एजेंसी सिर्फ और सिर्फ रिकवरी करने के लिए ही रखे जाते हैं, और जब बैंक उनको कोई लेटर प्रदान करता है तभी वो आपके दरवाजे पे जाते हैं। अगर बैंक ने कोई अथॉराइजेशन नहीं दिया है, अगर कोई रिकवरी एजेंसी का कोई भी रिकवरी एजेंट अपने मनमाने तरीके से आपसे बातचीत करता है तो सारी जिम्मेदारी उसी की होती है। तो ऐसे लेटर को वेरीफाई ज़रूर कराएं, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। सेटलमेंट कराने में जल्दीबाजी मत करिए, बैंक जाइए, बैंक के मैनेजर के सामने बैठ करके सेटलमेंट की बात करिए। अगर कोई लेटर आया है तो उसको वेरीफाइड करा लीजिए। तो दोस्तों, ये था सेटलमेंट के साथ होने वाला फ्रॉड, आप कैसे उससे बच सकते हैं, उसके लिए एक उपाय। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।